असम के गुवाहाटी थाने में एक महिला रोती हुई आती है और अपने पति अपनी सास के लिए मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। जब मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देती है उसके बाद में पुलिस इस केस की जानकारी में लग जाती है। जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो पुलिस को 4 महीने के बाद में उन दोनों की डेड बॉडीज मेघालय के पास एक जंगल में पॉलीथिन में पैक मिलती हैं। दोनों की बॉडीज जो होती हैं वो पीसेस में पॉलीथिन में पैक होती हैं अलग अलग। उसके बाद में पुलिस दोनों की डेड बॉडीज को वहां से रिकवर करती है और थाने लेकर के आती है। असम के गुवाहाटी शहर में रहने वाली वंदना कालिता और अमरज्योति दे एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज में पढ़ने के दौरान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा करते हैं। लेकिन अमरज्योति दे जो था वो फैमिली बैकग्राउंड से काफी ज्यादा मजबूत था एज कम्पेयर टू वंदना कालिता। इसीलिए अमरज्योति दे के परिवार वाले वंदना कालिता से शादी करने के लिए मना करते हैं। लेकिन अमरज्योति दे जो होता है वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर के वंदना कालिता से सन 2011 में शादी कर लेता है। शादी करने के बाद में अमरज्योति दे जो होता है वो वंदना कालिता को अपने पेरेंट्स के अपार्टमेंट में लेकर के जाता है, जहाँ पर के वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करता था। जब वहाँ लेकर के पहुँचता है तो अमरज्योति दे के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसका साथ नहीं देते और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं उसके माता पिता। उसके बाद में अमरज्योति दे जो होता है वो अपार्टमेंट में ही रहना शुरू कर देता है अपने माता पिता के साथ में। हालांकि रहते तो सभी लोग एक साथ में हैं, लेकिन अमरज्योति दे के जो माता पिता होते हैं वो उससे बात नहीं करते, क्योंकि अमरज्योति दे के जो माता पिता थे उनके पास प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी खासी थी। गुवाहाटी के नूनमती एरिया में उनके 2-3 अपार्टमेंट थे। इसके अलावा उनके और भी कई फ्लैट्स थे। उनका अपार्टमेंट और फ्लैट से कुल मिलाकर के जो किराया आया करता था वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ आया करता था। उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी और काफ़ी अच्छा खासा पैसा उनके पास था। हालांकि कुछ समय तक अमरज्योति दे के पेरेंट्स जो होते हैं वो अमरज्योति के फैसले से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और दोनों ही अमरज्योति से और वंदना कालिता से काफ़ी समय तक बात नहीं करते। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद में अमरज्योति दे के जो पिता होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं और एक्सपायर होने के बाद में अमरज्योति दे की जो माँ होती हैं वो अमरज्योति दे को और वंदना कालिता को सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। हर तरीके से सपोर्ट करती हैं, पैसे से भी सपोर्ट करती हैं और हर तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद में अमरज्योति दे और वंदना कालिता की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कटने लगती है। अमरज्योति दे जो होता है वो किसी भी नौकरी को नहीं करता था, क्योंकि उसके पास रेंट ही इतना आता था कि उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी अपनी माँ के साथ में। 2022 तक दोनों को कोई भी बेबी नहीं होता है, यानी कि वंदना कालिता को बेबी नहीं होता है। तभी 2022 में वंदना कालिता और अमरज्योति दे के बीच में एक दरार पैदा हो जाती है और वो दरार होती है वंदना कालिता के 2 बेस्ट फ्रेंड की वजह से। वंदना कालिता के 2 बेस्ट फ्रेंड थे और वो दोनों ही मेल थे, इसीलिए वंदना कालिता से अमरज्योति दे जो था वो मना करता था उनसे बात करने के लिए, लेकिन वंदना कालिता नहीं मानती थी। इसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ रहे थे दोनों के बीच में कि जो अमरज्योति दे था वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। जब दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं तो अमरज्योति दे की जो माता होती हैं, मॉम जो होती हैं, वो उस अपार्टमेंट को छोड़ करके अपने दूसरे अपार्टमेंट में चली जाती हैं और दोनों को पैसे से सपोर्ट करना भी बंद कर देती हैं। जब वो दूसरे अपार्टमेंट में चली जाती हैं, उनका नाम था संक्रीते, ठीक है, उनका नाम था संक्रीते। जब वो दूसरे अपार्टमेंट में चली जाती हैं और वो किसी भी तरीके से पैसे से हेल्प नहीं करती, उसके बाद में वंदना कालिता जो होती है वो अपने अपार्टमेंट के पास में एक जिम में ट्रेनर के तौर पर नौकरी करना शुरू कर देती है और वहाँ से जो भी पैसे कमाती है उससे अपनी और अमरज्योति दे की ज़िंदगी को गुजारने लगती है। लेकिन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े थे वो बंद नहीं होते हैं। दोनों के बीच में उसी टॉपिक को लेकर के बार बार लड़ाई झगड़े होते थे। अमरज्योति दे जो था वो बार बार वंदना कालिता से कहा करता था कि तू उन दोनों से बात मत कर, लेकिन वंदना कालिता जो थी वो मानती नहीं थी। वो कहती थी तुम्हें इससे क्या दिक्कत है अगर मैं बात कर रही हूँ तो। इसी की वजह से दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे और इन्हीं लड़ाई झगड़ों को देखते हुए वंदना कालिता काफ़ी ज़्यादा तंग आ जाती है और इसीलिए वो प्लान करती है कि मैं अब अमरज्योति दे को डाइवोर्स दे दूंगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर मैंने डाइवोर्स दे दिया तो अमरज्योति के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो मुझे नहीं मिल पाएगी। इसीलिए वो अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर के प्लान करती है कि अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ का मर्डर कर देगी। उसके बाद में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली उसके नाम हो जाएगी। देन वो अपने दोनों दोस्तों के साथ में मिलकर के प्लान करती है, जिनका नाम धांति देका और अनूप देका था। इन दोनों के साथ में मिलकर के प्लान करती है और प्लान के मुताबिक 26 जुलाई 2022 को वो अपने मदर इन लॉ के अपार्टमेंट में जाती है अपने दोनों दोस्तों के साथ में और वहाँ पर अपनी मदर इन लॉ का गला घोट करके हत्या कर देती है। उसके बाद में उनके पीसेस करके पॉलिथीन में पैक करती है और मेघालय के पास एक जंगल में फेंक आती है। और उसके बाद में 17 अगस्त 2022 को वंदना कालिता अपने अपार्टमेंट में अपने दोनों दोस्तों को बुलाती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड सो रहा होता है। उसके बाद में हस्बैंड की आयरन रॉड मार करके सर पे हत्या कर देती है। उसके बाद में उसके भी पीसेस करके
पॉलिथीन में पैक करके वहीं पर फेंक के आती है अपने दोस्तों के साथ में मिल करके। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद में वंदना कालिता जो होती है वो अपनी मदर इन लॉ के बैंक अकाउंट से कुछ रुपए निकालती है। जब रुपए निकालती है तो इस चीज़ के बारे में अमरज्योति दे का जो कजन होता है, यानी कि जो चाची का लड़का होता है, उसको ये चीज़ पता चल जाती है। जब उसको ये चीज़ पता चलती है कि उसकी चाची सकरी दे के अकाउंट से कुछ रुपए निकले हैं, तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर जाकर के वो वंदना कालिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है और साफ साफ पुलिस से कहता है कि मेरी चाची और मेरा जो भाई है अमरज्योति दे, इन दोनों के मिसिंग होने में इस वंदना कालिता का हाथ है। जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, उसके बाद में पुलिस जो होती है वो वंदना कालिता को फॉलो करने लगती है। और पुलिस जब वंदना कालिता को फॉलो करती है तो वंदना कालिता के बारे में पुलिस को बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं और उन सबूत के बेस पर पुलिस जो है वंदना कालिता को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में जब सख्ती से पेश आती है तो वंदना कालिता सारी चीज़ें कबूल कर देती है और फाइनली बता देती है कि उसने बॉडीज़ को कहाँ पर ठिकाने लगाया। इसके बाद में पुलिस वंदना कालिता को वहाँ लेकर के पहुँचती है और बॉडीज़ को वहाँ से रिकवर किया जाता है। रिकवर करने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, फॉरेंसिक जांच होती है। उसके बाद में दोनों डेड बॉडीज़ की रिपोर्ट्स आने के बाद में अमरज्योति दे का जो कज़न था जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसको दोनों डेड बॉडीज सौंप दी जाती हैं। और उसके बाद में जो वंदना कालिता होती है और उसके दोनों जो दोस्त होते हैं, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है और उन तीनों को जेल भेज दिया जाता है।